चलिए कोई नहीं, ये मेन पॉइंट यही था बस। हाँ, एक कल भी बताया था कि राउटिंग में क्या टाइप होता है, स्टैटिक, डिफ़ॉल्ट, डायनेमिक। डायनेमिक में दो, आईजीपी और ईजीपी। ईजीपी में तीन अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल है, चाहे वो वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अब वेक्टर का एग्जांपल होगा रिप। दूसरा क्या है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, आईजीपी का सेकंड टाइप, और उसका एग्जांपल ओएसपीएफ। थर्ड है हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल, और इसका एग्जांपल है ईआईजीआरपी। और ईजीपी जब डिफरेंट एएस के बीच राउटिंग करना हो तो वहाँ क्या यूज़ होता है, ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और उसका एग्जांपल है बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। और बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का भी दो टाइप, आईबीजीपी और ईबीजीपी। अब रही बात आईवीआर का, तो आईवीआर का मतलब होता है इंटर वीलैन राउटिंग। अब आईवीआर को समझने के लिए हमने कुछ पॉइंट यहाँ लिखे। जैसे हमने पहला पॉइंट क्या लिखा, कम्युनिकेशन अगर सेम नेटवर्क में करना है, सेम वीलैन में करना है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। कम्युनिकेशन सेम नेटवर्क एंड सेम वीलैन, तो क्या बोलेंगे, नो राउटिंग रिक्वायर्ड, कोई एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। लेकिन अगर हमें कम्युनिकेशन डिफरेंट नेटवर्क और लेकिन सेम वीलैन में करना है तो सिर्फ क्या चाहिए, राउटिंग रिक्वायर्ड। लेकिन जब हमें कम्युनिकेशन करवाना है डिफरेंट नेटवर्क एंड डिफरेंट वीलैन के बीच, तो हमें क्या चाहिए, आईवीआर चाहिए, इंटर वीलैन राउटिंग रिक्वायर्ड। और आईवीआर के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम राउटर का यूज़ करके आईवीआर कर सकते हैं, इंटर वीलैन राउटिंग कर सकते हैं, या फिर एमएलएस का यूज़ करके कर सकते हैं। तो आइए हम लोग दो टोपोलॉजी बनाएंगे और दोनों टोपोलॉजी से इन दोनों चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं अभी। तो अभी एक हम लोग सबसे पहले राउटर लेते हैं, और यहाँ इसके बाद हम लोग एक स्विच लेते हैं कम से कम। और अभी जो हम टोपोलॉजी बनाने जा रहे हैं, इस टोपोलॉजी को राउटर ऑन स्टिक भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, राउटर ऑन स्टिक। अगर ये इंटरव्यू में भी कई दफ़ा पूछा है, राउटर ऑन स्टिक का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलोगे, जब दो डिफरेंट वीलैन को कनेक्ट करने के लिए एक सिंगल राउटर का यूज़ किया जाता है, तो इसी टोपोलॉजी को कहते हैं राउटर ऑन स्टिक। एक स्टिक की तरह ही काम कर रहा है ना, एक छड़ी की तरह है, तो क्या बोलेंगे इसे, राउटर ऑन स्टिक। अब देखो यहाँ से हम क्या करते, कनेक्शन शुरू करो। आइए, अब मान के चलो कि ये हमारा आईपी है 192.168.2.2 और इसका वीलैन क्या है, वीलैन है 10, और इसका नाम क्या है, मान लो HR। नाम क्या है, HR। क्या ऐसा मान सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं। इसी को खींचा, इसी को हम लोग ड्रैग करके इधर लाते हैं, और यहाँ इसका क्या लिख लेते हैं, 1.2, और इसका वीलैन क्या है 20, और ये किस वीलैन में, IT में है मान लो। अब हम चाहते हैं कि ये इसके साथ कम्युनिकेट करें, तो इसके हिसाब से यहाँ क्या करना होगा, मुझे IP भी डालना होगा। चलिए फास्ट फॉरवर्ड, 168.1.2, 192.168.1.1, और उसी तरीके से यहाँ भी 192.168.2.2 और 192.168.2.1। सही है यहाँ तक। अब मुझे यहाँ कॉन्फ़िगर करना होगा। क्या कॉन्फ़िगर करना होगा, CLI मोड में आते हैं। पहले तो इस पोर्ट को ऑन कर लेते हैं, कॉन्फ्टी। इंटरफेस कौन सा है, F0/0, और यहाँ क्या करना होगा, नो शटडाउन। अब यहाँ मुझे दो VLAN बना लेना है। स्विच पे काम कर लेते हैं, तो स्विच पे
वीलैन क्रिएट करने के लिए क्या लिखना होगा, वीलैन वीलैन 20 और इसका नाम क्या देना है IT, और एक वीलैन क्या बनाना है 10 और इसका नाम क्या देना है HR। अब एंड करके आते हैं, आप क्या लिखेंगे शो वीलैन, तो इससे ये पता चल जाएगा कि कितना वीलैन इस पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक तो डिफ़ॉल्ट था और दो हमने बनाया है, कौन सा 10 और 20, लेकिन इसके अंदर कोई पोर्ट आया अभी नहीं। अब पोर्ट असाइन करना पड़ेगा और इस पोर्ट को किस में डालना पड़ेगा, F0/3 को ट्रंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट वीलैन के ट्रैफिक को इसे पास करना है। conf t और क्या लिखेंगे यहाँ पे इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन किस में 20, इस पोर्ट को वीलैन 20 में डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर टोपोलॉजी। एग्जिट करेंगे, इंटरफेस क्या लेंगे F0/2 क्या लिखेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन कौन सा 10 और इस पोर्ट को क्या बनाएंगे ट्रंक। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इंटरफेस पहले F0/3 पे आ जाइएगा, क्या लिखिएगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। हो गया यहाँ तक। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लें यहाँ से ताकि जल्दी अप हो जाए। चलिए अब इस राउटर पे आते हैं, क्या इस राउटर पे। अब इसके लिए गेटवे क्या है, इसके लिए IP तो ये है, लेकिन गेटवे क्या होगा, इसके लिए गेटवे 192.168.1.1, ये क्या है इसका GW है, गेटवे है। और ये इसका क्या है, ये इसका IP है, ये इसका IP है, ये गेटवे है, ये VLAN है ना। उसी तरीके से इसका IP क्या है, ये IP है एंड, और ये इसका क्या है गेटवे है 192.168. कितना 2.1, ये इसका गेटवे है। अब करना क्या है, मेरे को करना ये है, क्या यहाँ से अभी पिंग कर पाएगा ये 2.2 को, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी 192.168.2.2, क्योंकि अभी तो गेटवे ही असाइन नहीं किए हैं। गेटवे तो इसी को बनाना पड़ेगा दोनों के लिए। अब एक ही इंटरफेस पे दो IP तो डाल नहीं सकते, तो यहाँ कॉन्सेप्ट किसका यूज़ करना होगा, हाँ सब इंटरफेस का। तो सब इंटरफेस क्रिएट कैसे होता है, आइए देखते हैं। इंटरफेस पहले F0/3 डॉट और यहाँ डालेंगे जो सब इंटरफेस बनाना है उसका नंबर, तो यहाँ पे डालेंगे 10 कि पहले 20, चलो पहले 20 बनाते हैं। अब क्या कह रहा है, ओह इंटरफेस F0/3 पॉइंट क्वेश्चन मार्क, हाँ इतना डाल सकते हैं। तो क्या डाल देते हैं, मान लो 20 बनाते हैं, इनवैलिड इंटरफेस। और किस पे बनाएंगे, हाँ मेरे दिमाग में ये कहाँ से आ गया, इस पे तो F0/0 ना है, उस पे जाना ही नहीं था, ये तो स्विच का इंटरफेस, हमने तो राउटर पे काम करना है ना जी। अब क्या डालेंगे यहाँ पे 20 डालेंगे। अब ये सब इंटरफेस क्रिएट हो गया। अब इस सब इंटरफेस पे हमें क्या करना है, डायरेक्ट IP नहीं डाल सकते, तो मुझे इस पे पहले इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल इनेबल करना पड़ेगा, चाहे वो ISL हो या .1Q हो। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा इनकैप्सुलेशन .1Q और फिर VLAN ID डालना पड़ेगा। तो ये इंटरफेस किसके लिए बनाए हैं, 20 वाला किसके लिए बनाए हैं आप, IT के लिए। तो IT के लिए VLAN क्या है 20 ही है, तो 20 डाल दीजिए। अब इस पे आपको IP डालना पड़ेगा, क्या IP डालिएगा 192.168.1.1, जो इसके गेटवे में है वही इसके सब इंटरफेस पे IP जाएगा 255.255.255.0। उसके बाद क्या नो शटडाउन, यहाँ से बाहर आएंगे। उसके बाद इंटरफेस कौन सा F0/0, यही इंटरफेस है ना, और डॉट क्या डालेंगे यहाँ पे 10, अब कुछ भी ले सकते थे, और यहाँ इनकैप्सुलेशन .1Q और VLAN ID 10 डालेंगे और उसके बाद इस पे IP डाल देंगे 192.168.2.1। 2.1 क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इस 10 VLAN वाले के लिए गेटवे क्या होगा 2.1 होगा, 255.255.255.0। हाँ बोलिए सर, ये इनकैप्सुलेशन समझ में नहीं आया सर, क्या था?
इनकैप्सुलेशन समझ में नहीं आया? कल वाला वीडियो देखे थे? कल थे कि नहीं तुम? कल थे सर, लेकिन नेटवर्क तेरी की। स्टेबल नहीं था सर। तो उसको देखो वीडियो को, ऐसे चलो जब पूछे तो हम बता देते हैं। देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि एक पोर्ट से अलग अलग वीलैन का ट्रैफिक पास तभी होगा जब उस पोर्ट को क्या करेंगे, ट्रंक। यस सर। अब अगर हम मान लो स्विच के ऊपर ट्रंक इनेबल करना है तो इसका दो गो तरीका पड़े थे। क्या क्या था? एक था डायनेमिक और एक था स्टैटिक। डायनेमिक स्टैटिक। डायनेमिक के लिए एक प्रोटोकॉल था जिसका नाम था डीटीपी, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। यस सर। अब यस सर। लेकिन यस सर। राउटर के ऊपर कैसे हम किसी भी सब इंटरफेस को क्या बनाएंगे, ट्रंक की तरह यूज़ करेंगे ताकि डिफरेंट वीलैन के ट्रैफिक को एक्सेप्ट कर सके। तो इसके लिए मुझे ट्रंकिंग प्रोटोकॉल इनेबल करना पड़ेगा ओवर द सब इंटरफेस, ताकि वो सब इंटरफेस डिफरेंट वीलैन के ट्रैफिक को क्या कर सके, लर्न कैरी कर कर पाए सके, सर। फॉरवर्ड कर सके। तो इसके लिए आपको यहाँ इनकैप्सुलेशन के लिए, ट्रंक के लिए दो अलग अलग प्रोटोकॉल दिया गया है, एक ओपन स्टैंडर्ड और एक क्लोज स्टैंडर्ड। तो जो सिस्को ने बनाया था राउटर पे ट्रंकिंग के लिए, उसका नाम रखा था ISL। क्या नाम रखा था? और आइए सर। IEEE ने एक बनाया ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, एक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल फॉर द राउटर, और उसका नाम रखा .1Q। क्या नाम रखा? वन डॉट क्यू वन क्यू। और जब तक किसी सब यस सर। इंटरफेस पे आप ट्रंकिंग इनेबल नहीं कीजिएगा तब तक आप उस पर IP भी नहीं डाल सकते हैं। जैसे हम दिखा देते हैं आपको, ये जो कमांड हम चला दिए हैं, बस यहाँ पे लिख देते हैं नो। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि अभी एक सब इंटरफेस हमने बनाया है डॉट F0/0.10, जीरो। और इस पे अगर हम अब IP डालने अभी जाएंगे डायरेक्ट 192.168 डॉट कितना 2.2 ना, नहीं 2.1, 2.2। यस सर। 255.255.255.0। यहाँ एक एरर आया, देख पा रहे हो? यस सर। कॉन्फ़िगरिंग IP routing on राउटिंग। LAN sub interface is only allowed if that sub interface is already configured as a part of IEEE 802.1Q और ISL VLAN। सर .IQ को 802.10 भी कहा, IQ कहा जाता है ना? हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो यहाँ जब तक हम लोग क्या नहीं करेंगे, इस पे इनकैप्सुलेशन इनेबल नहीं करेंगे, ट्रंकिंग इनेबल नहीं करेंगे, तब तक आप IP भी नहीं डाल सकते हो। समझे? यस सर। तो यस सर। इसके लिए हम लिखेंगे encapsulation.1Q, और वो VLAN ID, इवन क्वेश्चन मार्क डालोगे तो आप देखो क्या कह रहा है, IEEE 802.1Q VLAN ID। किस VLAN ID के साथ एसोसिएट करना है इस सब इंटरफेस को जो आपने अभी बनाया? तो इसे मुझे एसोसिएट करना है VLAN 10 के साथ, तो बस VLAN 10 का ID डाल देंगे। 10। अब मुझे यहाँ पे IP एड्रेस डालना है वही, या सेम हम अप एरो की से लेके आ जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेगा। अब कुछ सीन क्लियर हुआ? यस सर। अब अगर आकर के देखोगे तो पिंगिंग भी स्टार्ट हो गया होगा। अगर यहाँ पे आता हूँ मैं, पिंग करता हूँ 2.2 से, रिप्लाई आना शुरू होगा। अब देखते हैं रिप्लाई आएगा या तुम लोग का, हाँ पहले ही रिप्लाई आ गया। दोबारा कनेक्ट करना है कि छोड़ दें आज? जैसा आपका मन सर। तो यहाँ तक समझ में आया ना? वो एक और टोपोलॉजी बनाना पड़ेगा फिर, क्या बोलते हैं?